तक परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बस यहीं तक सब हैं, उसके बाद कोई नहीं। आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं भोपाल की इस पावन धरा पर। आज तक ये प्रश्न किसी से नहीं किया, जवाब दोगे क्या? अरे बोलो तो जम के। आज तक इस व्यासपीठ से ये प्रश्न कभी नहीं करा, इसलिए आपसे पूछना चाहता हूं, हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा होगा क्या? बोलो, जम के बोलो। नहीं। किसका फायदा होगा? अच्छे से तो बोलो। अपना फायदा। सरकार का कोई फायदा है क्या? हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा? जम के बोलो जरा। सरकार का कोई फायदा है? नहीं। फायदा किसका है? हमारा। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है क्या? जम के बोलो। फायदा किसका है? हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा तो वो सीट बेल्ट तुम्हें बचा लेगा। तुम्हारा जब एक्सीडेंट होगा हेलमेट बचा लेगा। इसमें सरकार का कोई फायदा नहीं है। मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने से फायदा तुम्हारा है। तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा महाकाल तुम्हारे साथ खड़ा होगा, सीहोर वाला महाराज नहीं। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं है। तुम्हारे जल चढ़ाने से सीहोर वाले महाराज प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा नहीं है। यह मत सोचना कि पंडित प्रदीप मिश्रा का कोई फायदा है। तुम जल चढ़ाओगे तो प्रदीप मिश्रा को कहीं से 1 रुपया मिल जाएगा। तुम्हारे जल चढ़ाने से चवन्नी मिल जाएगी, तुम्हारे जल चढ़ाने से अठन्नी मिल जाएगी। ना ना ना। हेलमेट लगाने से सरकार तुम पर बार बार प्रेशर देती है, 200 रुपए का कूपन काट देती है, रसीद काट देती है, हेलमेट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ। क्यों? सरकार का कोई फायदा नहीं है। सरकार का केवल इतना सा कहना है कि तुम हमारे प्रदेश में रह रहे हो, हमारे देश में रह रहे हो, जब तक तुम रहो हमारे प्रदेश में, हमारे देश में, तब तक तुम सुखी रहो, स्वस्थ रहो। इसलिए तुमको सीट बेल्ट लगाना चाहिए, हेलमेट लगाना चाहिए। और हम भी केवल इतना सा चाहते हैं, जब तक मृत्यु लोक में रहो, तुम्हारे जीवन में अगर दुख आए तो 1 लोटा जल शिव जी के मंदिर में चढ़ाते रहो। इसमें सीहोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं, इसमें तुम्हारा फायदा है। तुम्हारे दुख की घड़ी में काल अधिपति मेरा कुबेरेश्वर महादेव खड़ा मिलेगा, वो परमात्मा मिलेगा। आपके भजन करने से हमारा कोई फायदा नहीं है, आपके स्मरण करने से हमारा कोई फायदा नहीं है। आपके भजन करने से आपका फायदा है, आपके मंदिर जाने से आपका फायदा है, शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाने से आपका फायदा है, शंकर जी का पशुपति व्रत करने से आपको फायदा है। हमारा कोई लाभ नहीं है। लाभ तुम्हारा। देखो, एक पत्र में आया, एक पत्र में किसी ने लिखा, मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं राधा वर्मा, राधा कृष्ण नगर करोंद में रहती हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर भी पत्र को पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। पत्र में उन्होंने लिखा, मैं 10/2/2022 को मैंने सोनोग्राफी कराई और डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है इसकी किडनी नहीं है, इसकी किडनी नहीं है। गुरुदेव, बड़ा दुख हुआ। 15 दिन डॉक्टर ने कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं है, आप चाहें तो इस बच्चे को ना रखें तो अच्छी बात है।
इस बच्चे को जन्म मत दो, ये बच्चा बीमार रहेगा, इसकी किडनी नहीं है। 15 दिन का समय डॉक्टर ने दिया और 15 दिन के समय में बस डॉक्टर ने कहा इसके बाद ऑपरेशन करना पड़ेगा। हमने दूसरे हॉस्पिटल में जाकर बच्चे की जांच कराई, उसने भी यही कहा कि इस बच्चे की किडनी नहीं आ रही है, सोनोग्राफी में किडनी नहीं है। 15 दिन डॉक्टर ने फिर बुलाए, फिर जांच कराया, पर उसमें किडनी नहीं आई। तीसरे हॉस्पिटल में गए, तब भी किडनी नहीं है। तब किसी ने कहा एक काम करो, कुबेरेश्वर धाम चले चलते हैं, वहां से एक रुद्राक्ष लेकर आएंगे, वो रुद्राक्ष गलाएंगे, पानी शिव को चढ़ाएंगे, वो लाकर बहू को पिलाएंगे। जल दिया, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल पीना प्रारंभ करा, परिवार में पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और अगली सोनोग्राफी 22वें दिन कराई। डॉक्टर ने कहा ये तो चमत्कार सा है, बच्चे की दोनों किडनियां वापिस आ गई हैं। ये कृपा है, ये उदारता है देवादिदेव महादेव, ये उदार, ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदारता, और ये शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। शिव की कृपा बिना कुछ नहीं होता। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे। आप शिव की आराधना में लगे हो, शंकर की भक्ति में लगे हो, इसमें सियोर वाले महाराज का कोई लाभ नहीं है। आपने एक लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाया, विश्वास कर कर पीना प्रारंभ करा। आपने एक बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाई, विश्वास कर कर खाना प्रारंभ किया। आपने शंकर भगवान के मंदिर में जाना प्रारंभ करा। आप 2 कदम चलकर शिव के दरवाजे तक जाते हो तो तुम्हारा दुख मिटाने के लिए वो कैलाश को छोड़कर तुम्हारे दरवाजे तक आता है, ये निश्चितता है। हेलमेट लगाने से, सीट बेल्ट लगाने से सरकार का कोई फायदा नहीं है, फायदा तुम्हारा है। ये सिर में चोट नहीं लगेगी, शरीर का नुकसान नहीं होगा। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ। जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का कोई फायदा नहीं होगा, फायदा तुम्हारा है। तुम जाओ शंकर के मंदिर पर। कई लोग हैं हेलमेट को गाड़ी के ऊपर टांग कर रख लेते हैं पर नहीं लगाते। बोलो सही है कि गलत है? बोलो बोलो, जम के बोलो। नहीं लगाते। कई लोग हैं गाड़ी में VIP गाड़ी, 50 लाख की गाड़ी का इतना ध्यान रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, एक स्क्रैच भी नहीं लगना चाहिए, पर गाड़ी के अंदर बैठे हैं तो सीट बेल्ट नहीं लगाते। एक 25,000 के मोबाइल पर कवर चढ़ा कर रखते हैं, इसमें स्क्रैच नहीं आना चाहिए। और ये भगवान ने करोड़ों का शरीर दिया, इसमें स्क्रैच आ जाना चाहिए। करोड़ों का शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों का शरीर दिया, और उसको हम समझ नहीं पा रहे। अभी छत्रपति संभाजी नगर की कथा में आपको एक बात कही थी, 50 लाख की गाड़ी में, 30 लाख की गाड़ी में, 70 लाख की गाड़ी में, 80 लाख की गाड़ी में, 1 करोड़ की गाड़ी में, 50,000 की गाड़ी में, 25,000 की गाड़ी में, 72,000 की गाड़ी में, आप में से कितने लोग बैठे हैं जो अपनी गाड़ी में पेट्रोल डीजल की जगह गटर का पानी, नली का पानी, नाले का पानी डालकर चलाते हैं? आप में से कितने लोग बैठे हैं? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। कोई है ऐसा जो गटर का पानी, नाली का पानी, नल्ले का पानी गाड़ी में, 70,000 की गाड़ी, 50,000 की गाड़ी, 1 लाख की गाड़ी, कोई नहीं।
जो केरोसिन का तेल डालकर भी 1 लाख की गाड़ी, 1 करोड़ की गाड़ी को केरोसिन का तेल डालकर चलाता हो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। अपनी इतनी महंगी गाड़ी को लोग पेट्रोल और डीजल से चलाते हैं। जरा विचार करना, 50,000, 70,000, 1 लाख, 50 लाख की गाड़ी को लोग गटर का पानी केरोसिन का तेल डालकर नहीं चलाते। केवल ये करोड़ों की गाड़ी में लोग ना जाने कौन कौन सी गटर का पानी डाल डालकर चला रहे हैं। ये करोड़ों की गाड़ी रोज शाम ढलती है और ये गटर की दुकान पर मिलते हैं और वो गटर का पानी डाल डाल कर गाड़ी को चला रहे हैं। ये गाड़ी कब तक चलेगी? कब तक चलेगी? ये गाड़ी बहुत दिन तक चलने वाली नहीं। फिर ए भाई, अच्छे से सुनना जरा, एक आंकड़ा निकलवाना। मेरा निवेदन है, एक आंकड़ा निकलवाओ सरकार से। समुद्र में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, बावड़ी में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, तालाब में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, कुएं में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, समुद्र में डूबने वालों की संख्या कम है, खड्डे में डूबकर मरने वालों की संख्या कम है, पर प्याली में डूबने वालों की संख्या ज्यादा है। जितने समुद्र में डूबकर नहीं मरे, जितने पानी में डूबकर नहीं मरे, जितने तालाब और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, जितने कुएं और बावड़ी में डूबकर नहीं मरे, उतने नशे में डूबकर लोग मर गए हैं। जरा आंकड़ा निकलवाओगे तब समझ में आएगा। इस शरीर की कीमत को समझो कि करोड़ों का शरीर दिया है। एक एक किडनी 50-50 लाख की मेरे देव अधिदेव महादेव ने दी है। फेफड़े दिए, नेत्र दिए, श्रवण शक्ति दी, मुख दिया, हाथ दिया, पांव दिया, उसको धन्यवाद देते रहो। ये तेरी उदारता, ये तेरी कृपा है। तेरी कृपा बिना नहीं हो सकता। जो तू दिया है वो कोई नहीं दे सकता, जो तू दिया। आज फिर आदरणीय विश्वास भैया के यहाँ से भाभी जी आज फिर कह रही थी, गुरुदेव श्रीमती रूमा जी सारंग फिर कह रही थी, बड़े बड़े सौभाग्य हमारे, बड़े बहुत बड़ा भाग्य है हमारा जो हम इस पावन शिव महापुराण कथा के यजमान पद मिला। गुरुदेव आप कहते हो शंकर और पार्वती को यजमान का पद मिला था, ये तो शिव ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी है। एक बार जोरदार ताली श्रीमती रूमा जी सारंग जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद है आपके विचारों को, आपके भावों को और आपके निर्मल स्वभाव को। एक बात और कहना चाहते हैं, कहीं भाभी बैठी है का कथा सुनने, रूमा सारंग जी, श्रीमती रूमा सारंग बैठे। अच्छा ठीक, श्री शिवाय नमस्ते। एक बात और कहना चाहते हैं, कल हमने जो देखा, हम छोड़ते नहीं है कहे बिगड़, बोलना होता है बोल देते हैं। कल हमने देखा, हम जा रहे थे, विश्वास भैया संग में थे, आप थोड़े पीछे रह गए, कुछ कार्यकर्ताओं ने आपको पीछे कर दिया। इस जगह पर कोई दूसरे मिनिस्टर की अगर पत्नी होती ना, 50 बार अकड़ दिखा देती, पर आपका स्वभाव, आपको नम्रता का जो भाव है, धन्यता है आपको। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। कोई होते तो कह देते, तुम मुझे जानते नहीं हो, पर आपके स्वभाववश बाबा की बड़ी कृपा है। हर हर महादेव। एक बार जोरदार ताली बजाइए। बहुत बहुत साधुवाद। हो कहीं भक्ति का बल बड़ा, विश्वास का बल बड़ा, भरोसे का बल बड़ा, श्रद्धा का बल बड़ा है। अपने शरीर को पहचानो, इस शरीर में रहने वाली आत्मा को पहचानो और आत्मा के साथ जो भजन करने वाले परमात्मा का गुणानुवाद है उसको पहचानो। पहचानना, ये हेलमेट लगाने से के फायदा केवल तुम्हारा है, सीट बेल्ट लगाने से फायदा केवल तुम्हारा है,
जल चढ़ाने से फायदा केवल तुम्हारा है। शंकर के मंदिर तुम 2 कदम चलकर जा रहे हो। मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तुम्हारे तकलीफ की घड़ी में कोई खड़ा हो ना खड़ा हो, पर मेरा महादेव तुम्हारे जीते जी भी है और तुम्हारे जाने के बाद भी शमशान में भी वही खड़ा है, बैठा इंतजार में तुम्हारे लिए तत्पर खड़ा हुआ है, तत्पर। महाराज बहुत अच्छे से समझिएगा। गाय को पकड़कर लेकर चलते जाओ, गाय का बछड़ा पीछे पीछे, बोलो बोलो जम के आए, बछड़े को पकड़कर लेते जाओ, गाय पीछे पीछे आएगी। बछड़े के पीछे गाय चलती है, गाय के पीछे बछड़ा चलता है, पति के पीछे पत्नी चलती है, और जल चढ़ाने वाले भक्त के पीछे मेरा भोलेनाथ चलता है। मेरा शंभु, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी चलता है। एक पत्र और देखिए। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से। कहीं बैठी? आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसा एक बार। हाँ, दोनों हाथ हिला दो। मैं सुनीता बैरागी, टीला जमालपुरा, भोपाल से हूं। आपने भजन की एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला काशी। गुरुजी, पशुपति व्रत का और 1 लोटे जल का क्या महत्व है, मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे भोले बाबा ने क्या करा, मैं किसको बताऊं। दुनिया के लोग विश्वास करे ना करे 1 लोटे जल पर मैं विश्वास करती हूं। बहुत समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था पुत्र, कहीं पर भी सरकारी नौकरी नहीं लग रही थी। तब उससे कहा कि एक बार पशुपति व्रत करो और शिव जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, प्रतिदिन चढ़ाओ। मेरे बेटे ने कहा, माँ जल चढ़ाने से कोई नौकरी लगती है क्या? मैंने कहा, सियोर वाला महाराज कहता है, एक बार करने में क्या जाता है, नौकरी के लिए अप्लाई करो और जल चढ़ाओ। मेरे बेटे ने अप्लाई करा नौकरी के लिए, जल चढ़ाया, पढ़ाई दिल से करी, विद्या अध्ययन दिल से करा। खूब अध्ययन करने के बाद जब मेरे बेटे ने नौकरी के लिए अप्लाई करा, आज मेरे बेटे को रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर चयनित किया गया है। मैं बाबा को यहाँ धोख लगाने के लिए। बधाई आपको बहन, बहुत बहुत। बिराजी हर हर। शिव कृपा किसको कहते हैं? शंकर की उदारता किसको कहते हैं? शिव स्मरण किसको कहते हैं? शंकर की भक्ति किसको कहते हैं? इसमें सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं तुम्हारे जल चढ़ाने से, बेलपत्री चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं है, पर तुम्हारे जल चढ़ाने से, तुम्हारी बेलपत्र चढ़ाने से, तुम्हारे भजन करने से, तुम्हारा पशुपति व्रत धारण करने से फायदा तुम्हारा है। तुम दिल से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो। इतने सारे पंडाल, रोज पंडाल बढ़ रहे हैं, रोज पंडाल बढ़ाए जा रहे हैं। प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग बढ़ बढ़कर यहाँ आ रहे हैं। तुम्हारी लाखों की संख्या में आप लोग जो कथा सुनने आए हो, इतना विश्वास रख कर जाना कि खाली मेरा भोलेनाथ नहीं भेजेगा, तुम्हें भरकर भेजेगा, खाली नहीं भेजेगा। भोले मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, छड़ी नाम कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन। हमारा भाव, हम भगवान के भजन में जो समय लगा रहे हैं, भगवान के स्मरण में जो समय लगा रहे हैं, वो समय खाली नहीं जाए। पार्वती जी ने शिव जी की आराधना करी थी, माता पार्वती जी ने भगवान शंकर की आराधना करी थी। दान, भजन, प्यासे को पिलाया गया पानी, भूखे को कराया गया भोजन, स्मरण, कीर्तन, मंत्र जाप, ये खाली नहीं जाता। कथा सुनने बैठे हो, ये खाली नहीं जाता। एक बड़ा सुंदर चरित्र, एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से संसार में सुख और दुख के बारे में स्मरण किया। आवाज बढ़ाओ। शिव जी से सुख और दुख के विषय में माता पार्वती जी ने प्रश्न किया। थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा चरित्र। काशी में नंदन वन में भगवान शंकर और पार्वती बैठे हैं। और नंदन वन में जब माता पार्वती और शिव जी बैठे थे, तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न करा कि जीवन में सुख और दुख कितने विचित्र हैं, ये क्यों आते हैं? सुख मिला तो क्यों मिला, और दुख मिला तो क्यों मिला? ये माता पार्वती जी ने शिव जी से प्रश्न किया। शंकर भगवान ने बड़े भाव से इस सुख दुख के चरित्र का वर्णन किया। शिव जी कहते हैं, सुनो पार्वती, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। नंदनवन काशी में बैठे हैं, और नंदनवन काशी में बैठकर भगवान शंकर पार्वती जी से कर, मैं तुम्हें एक चरित्र सुनाता हूं। एक सेठ जी, करोड़पति, धनपति, अरबपति, बहुत पैसा है, दुनिया का सारा ठाठ सेठ जी के पास में था, दुनिया का सारा वैभव सेठ जी के पास में था, करोड़ों का धन सेठ जी के पास में, गाड़ी बंगला सब कुछ, सब दिया परमात्मा ने, बहुत दिया। पर सेठ जी कंजूस थे, और उन्होंने अपनी जिंदगी में आज तक एक चवन्नी का दान नहीं किया, कभी किसी को एक गिलास पानी नहीं पिलाया। रिश्तेदार भी अगर आ जाएं तो वो पानी ना पिलाए, भोजन ना कराए, तो रिश्तेदारों ने आना भी बंद कर दिया, कोई नहीं आता, कभी दान नहीं करा। और उसके यहाँ का नियम था, सेठ जी के 3 बेटे, सेठ जी के तीनों बेटों में से 2 बेटों की शादी हो गई, एक बेटा कुंवारा था, सबसे छोटा वाला। छोटे बेटे की शादी होना थी, सेठ जी ने संबंध देखा और बच्चे का विवाह करा। छोटी बहू घर के अंदर आ गई। छोटी बहू आई तो घर की जो जेठानियां थी, दोनों जेठानियों ने छोटी बहू को अपने कमरे में बिठाया और बिठाकर समझाया, सुनो, पहले ऐसा नियम था, अब आजकल ऐसा नियम तो नहीं है, पर पहले ऐसा नियम था कि लड़के की शादी होती थी और बहू को लेकर आता था ना, तो अपने खुद के घर में बहू को लेकर बाद में आता था। पहले उसको रुकने की व्यवस्था कोई रिश्तेदार के यहाँ, कोई नातेदार के यहाँ, कोई संबंधों के यहाँ, कोई पहचान वाले के यहाँ, उसको बहू को रखा जाता था। बोलो भोपाल में ऐसा था कि नहीं था? अरे बोलो, जम के तो बोलो, था ना ऐसा? लड़का शादी कर कर बहू को लेकर आया,
सीधे अपने घर नहीं आया, पहले उसको कोई मित्र के आदिक आदिक पहचान वाले, दीदी, जीजा, बहनोई, नातेदार, रिश्तेदार, कुटुंब, कबीला, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार वाला, उसके यहाँ पर उस बहू को, उस छोरे को, बहू बेटा को वहां रोका जाए। काहे के लिए रोकते थे? उसको रोकने का कारण क्या था? उसको रोकने का कारण केवल एक था। क्यों रोका जाता था? केवल एक कारण से कि बहू जब वहां पर आए तो उसको हमारे घर के बारे में हमारे रिश्तेदार सब बता दें कि तुम्हारी सास ऐसी है, तुम्हारे ससुर ऐसे हैं, तुम्हारा देवर ऐसा है, तुम्हारा जेठ ऐसा है, तुम्हारा परिवार ऐसा है। अब जो छोटी बहू आई है तो दोनों जेठानियों ने उससे मिला और मिलकर कहा, सुनो, हमारे ससुर का एक नियम बड़ा प्रबल है, उसको याद रखना। हमारे ससुर का नियम बड़ा तेज है, उसको याद रखना। कौन सा नियम? छोटी बहू ने पूछा कि तुम्हारे यहाँ का नियम क्या है? तो हमारे ससुर का एक नियम है, कभी जिंदगी में अगर घर में रहना है तो दान बिल्कुल, बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं करना। एक रोटी का भी दान मत करना। अगर डब्बे में रोटी बच जाए तो दूसरे दिन उस रोटी को मिक्सर में पीस के चूड़ा बना के खा जाना, पर गाय को भी मत देना। यह हमारे ससुर का नियम। मेरा विश्वास कहता है अपने भोपाल की तो ऐसी बहू नहीं होगी और ना ऐसा कोई रिश्तेदार होगा कि रोटी गाय को भी ना दी जाए, कुत्ते को भी ना दी जाए और पक्षी को भी ना दी जाए। एक विश्वास कहता है मेरा, भरोसा कहता है मेरा, और हमारा भरोसा यह कहता है कि सनातन धर्म में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो गौ माता को एक रोटी ना देता हो, सब देते हैं। सनातन धर्म में ऐसा कोई, हम दूसरे की कोई बात नहीं कर रहे, हमें अपने घर से मतलब है, हमें अपने घर से। कई लोग आपको मिलेंगे, कई लोग आपको कहने आएंगे, वो दूसरे की बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने वैसा कर दिया। हमें दूसरे धर्म से कोई मतलब नहीं, हम अपना घर देखें ना पहले। आज के समय में लोग अपना घर देख नहीं रहे, अपना सनातन धर्म देख नहीं रहे और दूसरे धर्म से मतलब रखे तो क्या मतलब है? हमें अपने से मतलब है, अपना घर हम देखें, अपना परिवार हम देखें। कहा हमारे यहां का नियम है, एक रोटी भी गाय को ना जाए, एक रोटी भी कुत्ते को ना जाए, जरा सा भी दान नहीं करोगे। छोटी बहू से कहा नियम याद रखना। छोटी बहू ने मन में सोचा, मेरे पिताजी तो हमेशा कहते थे कि दान करो, धर्म करो, साथ जाएगा। दान करोगे साथ जाएगा, रोटी खिलाओगे साथ जाएगा, किसी को पानी पिलाओगे साथ जाएगा। ये बाकी का तो सब यहीं छूट जाएगा। बाकी का जो तुमने दान धर्म पुण्य करा, कथा सुनी, स्मरण करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, दान दिया, यही तो साथ जाएगा। अब इस छोटी बहू के पिताजी ने ये समझाया था और ससुर जी कह रहे कि एक अन्न का दान नहीं होना चाहिए, 1 रुपया दान नहीं होना चाहिए। बड़ी बड़ी ठीक है, जाई विधि राखे राम, वो जम के बोला करो जरा, ताई विधि रही। हम तुमसे बार बार इसलिए बुलवाते हैं कि तुम्हारे पास में कोई बैठी हो और वो कर रही हो तो तुम उसके पास में बैठकर कम से कम बोल तो दो। जैसे ही बोलोगी वो भी जाग जाएगी, थोड़ी बहुत तो उठ ही जाएगी। अब छोटी बहू ने कहा ठीक है, जाई विधि राखे राम, ताई विधि, और सीताराम 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 कही चालू। बहू रहने लगी। 4 महीने बीते, बहू छज्जे में कपड़े सुखा रही थी, गैलरी में कपड़े सुखा। नीचे एक भिखारी आ गया, उसने आवाज लगाई,
3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। क्या बोला वो? कितने जन्म से? 3 जन्म से कुछ नहीं खाया है, भूखा हूं, भोजन दे दो। बहू कपड़े सुखा रही थी, उसकी आंख में आंसू भर गए। हमारा नियम है, हमारे ससुर का नियम है, दान नहीं कर सकते। अब बोलूं तो बोलूं क्या इसमें? छोटी बहू अपने पिता के संस्कारों को छोड़ ना पाई और ऊपर कपड़े फटकते फटकते, कपड़े को जब पानी से निचोड़ते हैं, निचोड़ कर सूखने डालते हैं, तो एक बार फटक देते हैं। फटकने का मतलब ये होता है कि पानी झड़ जाए से मतलब नहीं होता। फटकने का मतलब ये होता है उसमें जो सल हैं वो अच्छे हो जाए। फटका, और फटकते समय तार पर गैलरी में कपड़ा डालती डालती बोली, बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। क्या बोली? आप भी बोलो, जम के बोलो। बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। इतना भिखारी ने सुना और भिखारी चले गया। अब भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, कौन? जम के बोलो, ससुर। बस उसने सुन लिया। अच्छा हुआ तुमने ससुर बोला हो, नहीं तो एक जगह कथा कर रहे थे, उन्होंने कह दिया एक भिखारी तो चले गया, पर नीचे जो कुर्सी डाल के अखबार पढ़ रहा था, तो लोगों ने कह दिया वो भी। भोपाल के लोग, एक बात तो है, इस मामले में समझदार बहुत है। जबरदस्ती लोग भोपाली लोगों का, भोपाल के लोगों के कह देते हैं साहब माँ तो इतनी गाली बकते हैं, माँ तो ये साड़ा तेड़ा बोलते हैं, साहब माँ तो बात बात में अपशब्द कह देते हैं। हमने देखा, अभी हमको भी यहाँ पर 3 दिन हो गए, सब अच्छे से ही बोल रहे हैं, सब अच्छे। एक भी ऐसा नहीं मिला जो गड़बड़ बोला, एक भी। बड़े भाव, वो तो दुनिया के लोग हैं, कहते रहेंगे, अपन तो अपना भजन करो। भिखारी चले गया, कुर्सी डालकर अखबार पढ़ रहा था। कौन? ससुर। और अखबार पढ़ते पढ़ते उसके कानों में शब्द गया कि बहू ने कहा बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है। भिखारी तो गया, ससुर को क्रोध आ गया और ससुर को गुस्सा आया। बताओ, कल की आई बहू 4 महीने नहीं हुए, इसको कौन सा बासी खाना खाने को दे दिया और कौन सा इससे उपास करवा दिया? इतना अच्छा खाना मिल रहा है, रोज ताजा खाना खा रही है, अच्छे से रह रही है, इसका पति कमा रहा है और हम उपास करा रहे हैं। ससुर को क्रोध आया, उसने दोनों बहुओं को बुलाया। बड़ी बहुओं को बुलाकर कहा, अब इस बहू को मैं अपने घर में नहीं रख सकता, क्योंकि इसने मेरी बदनामी कर दी एक भिखारी के सामने। मेरी बदनामी कर दी है भिखारी के सामने। होता है, एक सास भी ऐसी थी, एक कथा में आता है, एक सास ऐसी थी, वो कभी दान नहीं करती, एक चीज नहीं, कुछ नहीं दान करे। और पड़ोसी के यहां बैठी थी और उसकी बहू बड़ी धर्मात्मा थी, वो पड़ोसन के यहां बैठी थी। भिखारी आया, भिक्षा मांगते मांगते इसके घर गया, बहू से कहा भिक्षाम देही। बहू ने तुरंत उठाकर एक कटोरी आटा भरकर उसको दे दिया। अब ये भिक्षा मांगते मांगते पड़ोसन क्या गया, ये भी वहीं ओटले पे बैठी थी सास भी। इतने में तुरंत सास ने वहां पर आवाज लगाया भिक्षुक ने, माता भिक्षाम देही, तो पड़ोसन ने भी उसको भगा दिया। तो इसने जो यहाँ बैठी थी पड़ोसन, इसने पूछा क्यों, वो 3रे नंबर के घर पर गए थे क्या? हाँ। कुछ दिया क्या? हाँ। क्या दिया? 1 कटोरी आटा। इसमें इतने में भिखारी का हाथ पकड़कर बुढ़िया लेकर
अपने घर गई और बहू को बुलाया, बहू, ए बहू। बहू आई, क्या है मां? तूने भिखारी को 1 कटोरी आटा दिया? हाँ। किससे पूछ के दिया? किसी से नहीं, अपना घर है, दान करना चाहिए। इतने में सास को गुस्सा आया और भिखारी से कहा, भिक्षु से कहा, तुमने मेरे घर से आटा लिया? हाँ, वापिस दो। भिखारी ने कटोरा भर के आटा निकाला, दे दिया। जाओ, इस घर में मेरी चलती है। मैं बोलूंगी तो बहू आटा देगी और मैं बोलूंगी तो नहीं देगी। जाओ, मैं जब तुमसे बोलूंगी तुम आओ, तुम आना, फिर मैं आटा। अब भिखारी ने फिर बोला, माता भिक्षाम देहि। सास ने कहा, कटोरी भर के आटा दो। बाहर खड़े भिखारी ने सास से पूछा, तुम ऐसा क्यों करी? सास ने कहा, आज से ही नई नवेली बहू की घर में चलने लगेगी तो मेरी कभी नहीं चलेगी, इसलिए मेरी चलना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा। मेरी चलना चाहिए। अब ससुर जी बैठे थे, ससुर ने बहुओं को बुलाया, इसने तो हमारी इज्जत खराब कर दी। ये कह रही है कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। बताओ कौन सा बासी खाना खिलाया इसको? कल की आई हमें बदनाम कर रही है। अब तुरंत ससुर ने पत्र लिखा और समधी जी को भेजा, आप अपनी लड़की को लेकर चले जाओ, क्योंकि ये हमें बदनाम कर रही है। ऐसी लड़की हमें नहीं रखना, हम इसको ताजा खाना खिलाते हैं, ये बासी खाना खाने की बात करती है। एक भिखारी को इसने ऐसा ऐसा बोला है। और समधी के पास पत्र गया, समधी की आंख में आंसू भर गए। मेरी बेटी को 4 महीने हुए हैं शादी को, कैसे लेकर आ जाऊं? और मेरी बेटी ऐसी है ही नहीं, मैंने उसको संस्कार दिए हैं, वो कभी गलत कर ही नहीं सकती, ये मेरा विश्वास कहता है, ये मेरा भरोसा करता है। मैं कैसे कह दूं कि मेरी बेटी ने कुछ गलत कहा होगा, कि मैं भूखी मर रही हूं या मेरे उपास कर रही हूं या हम बासी खा रहे हैं? ये मेरी बेटी बोल नहीं सकती, भले बासा खा लेगी पर बोल नहीं सकती। आखिर हुआ क्या है? ससुर ने, समधी ने पंचायत बिठाई और पंचायत में बैठे हुए लोगों से कहा, क्या मेरी बेटी ऐसी है? नहीं, तुम्हारी बेटी तो संस्कारवान है, ऐसा बोल ही नहीं सकती। बुलाओ समधी को। और बुलाया सेठ जी को। बोलो सेठ जी, क्या बात है? सेठ जी ने कहा, ये खड़ी लड़की, ये खड़ी मेरी छोटी बहू, इसने भिखारी से कहा हम बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है। पूछो नहीं बोला क्या इसने? रोज ताजा खाती है, चाय बनाकर पीती है, दूध पीती है, गरम गरम भोजन करती है, फिर इसने कैसे कह दिया कि बासी खाना खा रहे हैं और कल हमारा उपास है? इतने में पंचायत ने बेटी से पूछा, बेटी बता कि बासी खाना खा रहे हैं, कल हमारा उपास है, तूने भिखारी से ऐसा क्यों कह दिया? बेटी कहती है, मेरे पापा कहते थे ये जो मकान दिख रहा है, जो ये दुकान दिख रही है, जो ये गाड़ी दिख रही है, ये हमने पूर्व में करा होगा, बासी है, पुराना करा था तो आज मिल गया, और अगर आज नहीं करेंगे तो कल भूखे मरना पड़ेगा, इसलिए उपास करना पड़ेगा। ये बासी है, 50 लाख की गाड़ी में घूम रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। अच्छा भोजन कर रहे हो, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। खूब धन है तुम्हारे पास में, समझ लेना पूर्व का हमारा पुण्य है। आज अपना राशि ठाठ है, ये पूर्व का पुण्य है। हमने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, बासी खाना खा रहे हैं, पूर्व का करा था, आज हमें सुख मिल रहा है। और अगर आज हम दोनों हाथों से नहीं करेंगे तो कल 3 बत्ती चौराहे पर कटोरा लेकर भीख मांगते हुए भूखे मिलेंगे। पूर्व का कर्म है हम। आपको लोग सलाम ठोक रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपको लोग प्रणाम कर रहे हैं, आपको लोग दंडवत कर रहे हैं, आपको लोग नमन कर रहे हैं, आपकी लोग बात सुन रहे हैं, आपका जय जयकार हो रहा है, आप गाड़ी में घूम रहे हैं, 4-4 बंगले आपके पास में हैं, खूब अच्छा मकान, खूब अच्छी पत्नी, बच्चे, परिवार, कुटुंब, कबीला सब अच्छा मिला है। समझ लेना उस परमात्मा की कृपा है।
दोनों हाथों से पुराने समय में करा था, इसलिए आज मिल गया। आज दोनों हाथों से करते हुए चलना, तो अगला जन्म जब मिले तो भगवान फिर टूटमान होकर देता चले, इसलिए दोनों हाथों से लुटाते चले। आज बासी खाना, बोलो बोलो जम के खा रहे हैं। पति अच्छा मिला है, समझ लेना। अच्छा परिवार मिला है, समझ लेना। अच्छा घर मिला है, समझ लेना। सुनने को कथा मिल रही है, समझ लेना पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, आज मिल रहा है। पूर्व में अच्छा करा, आज मिल। क्या यीशु महापुराण की कथा भोपाल में पहले नहीं हो सकती थी? बोलो बोलो जम के। पर ललाट पर तो लिखा होना चाहिए कि किसके माध्यम से होगी और कौन करवाए। स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, जिनका पुण्य इतना प्रबल होगा, कहीं मां नर्मदा के तट पर रहे और मां नर्मदा जी की गोद में रहकर ना जाने कितने लोगों को, नर्मदा परिक्रमा करने वालों को, सदाव्रतियों को कुछ अन्न का दान किया होगा, कुछ पुण्य का कार्य किया होगा। तब नर्मदा जी ने सुनकर यीशु महापुराण की कथा उनके कुल में करा दी। कुल में। और मैं साधुवाद दूंगा, धन्य है ऐसे माता पिता, स्वर्गीय श्री कैलाश नारायण जी सारंग जी, श्रीमती प्रसून जी सारंग जी, धन्य है जिन्होंने ऐसे बेटे को जन्म दिया, जिस बेटे ने ये पावन शिव महापुराण की कथा को कराकर संपूर्ण राष्ट्र का उत्थान करवाया। धन्य, कुल धन्य, परिवार धन्य। सहज नहीं, ये पूर्व का हमें जो मिला है उसका हम सदुपयोग करते चले। बहुत ध्यान देना महाराज, बहुत ध्यान देना। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, वो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत करना दानी। हम अच्छा कर्म करेंगे मिलेगा, हम अच्छा पुण्य करेंगे मिलेगा, हम अच्छा भजन करेंगे मिलेगा। एक बच्ची ने लिखा पत्र, मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं होगी। ये पत्र देखिए। मेरा नाम मनीषा चोटेले है। मैं एकतापुरी कॉलोनी अशोका गार्डन में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मनीषा चोटेले है। मैं एकतापुरी कॉलोनी अशोका गार्डन में रहती हूं।
कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अशोका गार्डन में रहती हूं। मैं बाबा की कृपा का क्या बखान करूं महादेव, पर मेरा पूरा भरोसा हो गया गुरुदेव, बड़ी कृपा। मेरी बहन करिश्मा की शादी को 5 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं। जितने डॉक्टरों को दिखाया सभी डॉक्टरों ने बताया कि आपको संतान का सुख नहीं हो सकता, क्योंकि आप में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण बस संतान का सुख नहीं होगा। सारे ट्रीटमेंट करवाए, संतान का सुख नहीं हुआ। टेस्ट बेबी करवाया, संतान का सुख नहीं हुआ। जब टेस्ट बेबी करवाने के बाद भी संतान का सुख नहीं हुआ, तब आखिरी में हार कर बैठ गए। हमारे किसी परिचित ने कहा, एक छोटी सी क्लिपिंग व्हाट्सएप पर भेजी जिसमें शिव महापुराण की कथा आपकी आई, वो देखना चालू करी। हमने हमारी बहन को भेजा, बहन ने पशुपति व्रत निकाला, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, शंकर जी को लोटा भर जल चढ़ाकर पीना चालू करा और बाबा की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। 17 जनवरी 2023 को मेरी बहन के यहाँ संतान की प्राप्ति हो गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। यह शिव तत्व है, यो घड़ी है, उसकी कृपा, उसकी दया, उसकी उदारता कम नहीं होती। देवता उतना देंगे जो तुम्हारे भाग्य में लिखा होगा, भगवान उतना देंगे जितना तुम्हारे भाग्य में किस्मत में लिखा होगा। पर मेरा महादेव सबसे हट कर देता है। तुम्हारे भाग्य में अगर दुख लिखा है तो उसको जल चढ़ाते हो शंकर भगवान पर। तुम जल चढ़ाते हो, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते पहले कोई चंदन लगाकर गया और जल चढ़ाते चढ़ाते चंदन धुल जाता है, जैसे जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर अबीर गुलाल धुल जाता है, जल चढ़ाते चढ़ाते भगवान पर लगाया हुआ जो कंकु आदिक है, हल्दी है, वो धुल जाता है। जैसे जैसे रोज रोज शंकर भगवान पर जल चढ़ाते जाते हो, प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाते जाते हो, वैसे वैसे हमारी किस्मत में लिखा हुआ दुख भी मिट जाता है। हमारे भाग्य में लिखा हुआ दुख कट जाता है। जल चढ़ाओ महादेव को, दुख कटे अपना। जल चढ़ाओ शिव को, दुख कटे अपना। भगवान से तो प्रार्थना करते रहा करो कि लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, पाँव में लिखना जाना शिव के द्वारे, पाँव पे लिखना, आप भी बोलो, जाना शिव के द्वारे, नैनों में शिव का दीदार लिखना, नैनों में शिव का दीदार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बीच शिव जी का प्यार 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 लिखना।
जाना शिव के द्वारे, पैरों पे लिखना जाना शिव के द्वारे। ओ पैरों पे लिखना जाना शिव के द्वारे, पैरों पे लिखना जाना शिव के द्वारे। ओ नैनों में शिव जी का द्वार लिखना, नैनों में शिव जी दीदार लिखना। ओ नैनों पे शिव का दीदार लिखना, नैनों में शिव का दीदार लिखना। मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना। मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। जय हो राधे गो। हरि बोल। राधे पे लिखना कर गुरु सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा, हाथों पे लिखना करो शिव की सेवा।
मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मस्तक पे शिव का, ओ मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मस्तक पे शिव का चरण लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार 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 लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार 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 लिखना। हो हरि बोल। हरि बोल। जय हो। जय हो। हरि बोल। नैनों में लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों पे लिखना, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु का, नैनों पे लिखना दर्शन प्रभु का, ओ मस्तक पे शिव का द्वार लिखना, मस्तक पे शिव का, हाँ मस्तक पे शिव जी का द्वार लिखना, मस्तक पे शिव जी का द्वार लिखना, मेरे हृदय
बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना। ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार 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 लिखना, प्यार लिखना दीदार लिखना, प्यार लिखना दीदार लिखना, प्यार लिखना दीदार लिखना, प्यार लिखना दीदार लिखना। ओ लिखण वाले हो के दयाल लिखना, लिखण वाले हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार लिखना, मेरे हृदय बिच शिव जी का प्यार। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात, अपने हृदय की बात दिल से बाबा से भाव के साथ कहिए, भाव के साथ। शिव महापुराण की कथा नहीं है, बाबा से अपने दिल की बात कहने का स्थान, स्थान जहां हम बाबा से अपने मन की बात कह सके। आपको जहां जगह मिल जाया करे, जब हम बाबा से प्रार्थना करें ना भजन के बाद में, तो जहां जगह मिले वहां 5 मिनट बैठकर बाबा से दिल से जो कहोगे बाबा वो सुनेगा। आप दिल से कहो, बस उसको पुकार। इतनी दूर दूर से आप लोग आते हो, कोई 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 700, 800, हजार किलोमीटर दूर से, कोई 50, 100, 25 किलोमीटर दूर से यहाँ आए हो, कोई भोपाल से भी आए हो, कोई यहाँ पास से भी आए हो। इतनी धूप में चलकर आए हो तो बाबा से कहकर जाना, बाबा आपकी कथा सुनी है और हमने सुना है तू देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, ऐसी कृपा करना, हमारी भी झोली भरना। दिल से बाबा से भाव के साथ में कहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल
मंगलकारी वैसे मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव जी से भाव के साथ कहा हुआ वो सुनता, उसकी कृपा। पार्वती जी शिव जी से कहती हैं। एक बार देवादिदेव महादेव आनंद के साथ में विराजमान थे। पार्वती जी उनके नजदीक में आकर बैठ गई और मां पार्वती जब नजदीक में आकर बैठी तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि तारकासुर के संहार के लिए षडानंद कार्तिकेय का प्रागट्य हुआ है और तारकासुर मरेगा। पर तारकासुर तो आपका भजन करने वाला है। पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है। 33 कोटि देवी देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका कोई दुश्मन नहीं। राक्षस भी उनका भजन करते हैं, असुर भी उनका भजन करते हैं, देवता भी उनका भजन करते हैं, गंधर्व भी उनका भजन करते हैं, अप्सराएं भी उनका भजन करती है, किन्नर भी उनका भजन करते हैं, पशु भी उनका भजन करते हैं, पक्षी भी उनका भजन करते हैं। संसार में रहने वाला प्रत्येक जलचर थलचर वायुचर जीव सब उनका भजन करते हैं। इसलिए उसका नाम पशुपति नाथ है। सब भजन करते हैं। इसलिए शंकर का कोई दुश्मन नहीं, मेरे देवाधिदेव महादेव का कोई दुश्मन, कोई दुश्मन। शिव का कोई द्रोही नहीं। जो उसके दरवाजे पर आया उसने भर पल्ला झाड़ के नहीं, छप्पर फाड़ के दिया। देखो एक पत्र आया, मैं किरण साहू पति टेकराम साहू भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां कहीं बैठी हो, कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ हिला दीजिएगा ऐसा एक बार। मैं किरण साहू पति टेकराम साहू भोपाल टीला जमालपुरा में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा जहां कहीं भी बैठी हो। टीला जमालपुरा में रहती हूं। मेरी शादी को 20 साल हो चुके थे। मेरी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर को दिखाने पर बताया कि आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, आपको दूरबीन वाला ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। 10 साल हमने संतान का इंतजार करा। 10 साल के बाद हमने ट्यूब का ऑपरेशन कराया। ट्यूब का ऑपरेशन कराते हुए 10 साल बीत गए, फिर भी हमारे यहां कोई संतान नहीं हुई। गुरुदेव 20 साल हो गए शादी को, पर औलाद का सुख नहीं था। हमारी पड़ोसन ने हमको कहा, आप शिव जी के मंदिर जाया करो, एक लोटा जल चढ़ाया करो। हमने हमारी पड़ोसन से कहा, डॉक्टर के कहने पर हमने ऑपरेशन भी करवाया। दोनों ट्यूब खराब थी। इसके बाद भी 10 साल हो गए ऑपरेशन को, तो भी हमारे यहाँ औलाद नहीं है। आज हमारे यहाँ 20 साल हो गए, संतान नहीं। अब क्या भगवान सुनेगा? जब नहीं सुना तो अब क्या सुनेगा? पड़ोसन ने कहा, एक बार विश्वास तो करो। वो सीहोर वाला महाराज है ना, प्रदीप मिश्रा, वो कहता है लोटा भर जल चढ़ाने से सारी समस्या हल हो जाती है। 20 साल ही तो हुए हैं, कहाँ देरी हो गई? जल चढ़ाओ, पियो। हमने 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना चालू करा। केवल 7 महीने हुए थे जल चढ़ाते चढ़ाते।
और बाबा की कृपा से गर्भ ठहर गया। और बाबा की करुणा ऐसी हुई कि 21 अप्रैल को मालूम पड़ा कि गर्भ ठहरा। और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हुई बाबा कि 2023 में 17 अक्टूबर के दिन मेरे घर में 20 साल के बाद संतान ने जन्म लिया है। गुरुदेव बस एक तमन्ना लेकर व्यासपीठ के सामने आए हैं। हमारे बच्चे 8 महीने का हो गया है। आप बच्चा 8 महीने का हो गया है। आप हमारे बच्चे को एक बार व्यासपीठ की धोख लगवा देंगे? अगर कहीं बैठी हो तो हम मना नहीं है हमारी तरफ से। कहीं बैठी हो अपने बच्चे को लेकर तो अवश्य कार्यकर्ता यहाँ तक लेकर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यहाँ बैठे हो पंडाल में, किसी भी पंडाल में है, यहाँ पर कहाँ बैठे? हाँ लिया जरा बच्चे को लिया। हाँ लिया ही। एक पत्र और बड़ा सुंदर आया, ध्यान दीजिए। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरुदेव मेरी बहन का नाम सोनू बुंदेला है, जिसका विवाह 2009 में ललितपुर के एक ग्राम में भरोनी देलवारा में हुआ है। कौन से सन में हुआ? जम के बोलो जरा। 2009 में। 2009 में ललितपुर के ग्राम भरोनी देलवारा में मेरी बहन का ब्याह हुआ है, जिसका नाम सोनू बुंदेला है। गुरुदेव 2009 से आज तक मेरी बहन का गर्भ नहीं ठहरा। गुरुदेव 2009 के बाद मेरी बहन के घर संतान की प्राप्ति नहीं हुई। 22 साल हो गए थे गुरुदेव, और बाबा का एक लोटा जल और पशुपति व्रत से मेरी बहन के घर में 22 साल के बाद बच्चा आया है, जिसका मैं फोटो लगा रहा हूं। 22 वर्ष के 2009 के बाद संतान की प्राप्ति नहीं। ये शिव तत्व, ये उघड़ी, ये शिव। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। 20 वर्ष के बाद बाबा ने जो संतान दी है, बहुत बहुत एक बार जोरदार ताली बजाकर कहाँ है विश्वास जी? विश्वास जी सारंग जी कहाँ है? इसको आप भी गोदी में लो, ये शंकर जी का प्रसाद है। 20 साल के बाद हुआ, 20 वर्ष के बाद, 20 साल के बाद बाबा ने दिया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। बहुत बहुत सारी खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हो, उठा लो, उठा लो। रोइए
मत अब खुश होइए, बाबा ने दे दिया ना, यही बाबा की कृपा। शंभू अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया, हाँ लुटा दिया लुटा दिया, हाँ लुटा दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने कर दिया माला काशी वाले ने। शिव की करुणा हो, किसी को 22 साल, किसी को 20 साल, ये आपका विश्वास। फिर कहेंगे हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने से सरकार का फायदा नहीं, फायदा आपका है। शंकर को लोटा भर जल चढ़ाने से सियोर वाले महाराज का फायदा नहीं, फायदा आपका है। आप चढ़ाओगे, ये उसकी कृपा, ये उसकी दया, ये उसकी उदारता। पार्वती जी ने शिव जी से कहा तारकासुर के प्राण हरने के लिए षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ है, पर वो तो आपका भजन करते हैं, वो तो आपका गुणगान करते हैं। अब जब वो आपका भजन करते हैं तो फिर तारकासुर का संहार क्यों? शिव जी ने कहा सुनो पार्वती, ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है। पार्वती, ये तारकासुर सबका द्रोही है, पर मेरा भजन करता है। इसी ने तो वर मांगा था कि अगर मरूंगा तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूंगा, क्योंकि ये चाहता था कि मेरी शादी हो जाए। ये चाहता है कि मेरा विवाह हो जाए, मेरी शादी हो जाए। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो दुनिया में आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा। जो आपके लिए अच्छा चाहता है वो आपको हमेशा अच्छा लगेगा। जिसके भीतर आपके प्रति अच्छा एनर्जी है, बल है, जिसके प्रति आपके हृदय में दूसरे के हृदय में जिसके प्रति एक दूसरे के प्रति भाव होता है, वो कभी गलत नहीं हो सकता। तारकासुर मरेगा जरूर, क्योंकि ये देवताओं का द्रोह, शिव का कोई दुश्मन नहीं है, शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं है। कई लोग कथा में कह देते हैं भस्मासुर शंकर भगवान को भस्म करना चाहता था। अरे भस्मासुर था कौन? कौन था? शंकर का उपासक, शिव का भक्त। एक बार भस्मासुर ने सुन लिया था शंकर भगवान को काय से प्रसन्न करना चाहिए, तो किसी ने कह दिया शंकर भगवान पे भस्म चढ़ाओ, शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। अब भस्म कहां से लाऊं? रोज मुर्दे की भस्म लाता, शंकर भगवान को चढ़ाता, प्रसन्न शंकर जी आनंदित हो जाते। अब एक बार मुर्दे की भस्म ढूंढने के लिए गया, कोई मुर्दा ही जलता हुआ नहीं मिला, तो टेंशन में आ गया कि मुर्दा ही नहीं मिल रहा जलता हुआ। उस भस्मासुर ने चिता लगाई और अपनी पत्नी से कहा एक काम करता हूं, मैं खुद जलकर भस्म हो जाता हूं, मेरे महादेव को मेरी भस्म चढ़ा देना। पत्नी पति से कहती है तुम काय को जलकर भस्म होते हो? शंकर भगवान की सेवा करना है तो शंकर भगवान से कहो ना कि दूसरी कंपनी का माल बुलवाने से अच्छा है कि हमारी खुद की भस्म बनाने की फैक्ट्री खोल दो। पति को समझ में नहीं आया कि भस्म बनाने की फैक्ट्री कैसी। पत्नी ने कहा तुम शंकर भगवान की आराधना करो, शंकर जी से कहो
रोज रोज मुर्दे नहीं मिलते, रोज रोज भस्म नहीं मिलती, रोज रोज कोई मरता नहीं है। इसलिए आप हमको वर प्रदान कर दो कि हमारी खुद की फैक्ट्री चालू हो जाए। शंकर भगवान भी अचंभे में पड़ गए, तुम्हारी कैसी फैक्ट्री? भस्मासुर कहने लगा जिस पे भी हाथ रखे वो भस्म हो जाए, भस्म तैयार होगी तुमको चढ़ा देंगे। खुद की फैक्ट्री चालू, दूसरी कंपनी का माल ही नहीं लाना पड़ेगा। शंकर भगवान तो भोले भाले, उन्होंने कह दिया तथास्तु, जिस पे हाथ रखेगा वही भस्म। भस्मासुर पहुंच गया घर पर, पत्नी से कहा मैं बड़ा प्रसन्न हो गया, तुझे गले लगाना चाहता हूं। पत्नी को मालूम था इसको आशीर्वाद मिला है, जिसको भी हाथ रखेगा बस। पत्नी ने अपने पति से कहा शंकर जी हैं, नशे में रहते हैं, भरोसा नहीं है, हर किसी को आशीर्वाद दे देते हैं, हो सकता है तुमको भी बेवकूफ बना दिया हो। फैक्ट्री चालू करने से पहले एक बार प्रैक्टिकल कर लो, शंकर जी पे हाथ रख के देख लो, उन्हीं पे हाथ रखो। भस्मासुर तो भोला का भगत भोला दौड़कर शंकर जी के पास गया। शिव जी ने पूछा क्या चाहता है? अब तो तेरी फैक्ट्री चालू हो गई। शंकर भगवान मेरे को आपके ऊपर हाथ रख के देखना है, मेरी पत्नी बोल रही थी तुम कभी कभी गड़बड़ आशीर्वाद दे देते हो। शिव जी बोले दादा मैं ही मिला था। शंकर भगवान आगे, भस्मासुर पीछे, भागते गए भागते गए भागते गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। नारायण जी चरण दबा रहे थे लक्ष्मी जी से, शंकर जी को आता हुआ देखकर बैठ गए। भगवान ने पूछा क्या हुआ? भस्मासुर आ रहा है। कौन भस्मासुर? उसकी खुद की फैक्ट्री चालू हो गई, जिस पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। भगवान विष्णु बोले तो मेरे पास काय को ले आया? प्रभु मेरे पास क्यों लाए हो? हाथ रखने के लिए आया। शंकर भगवान तो शेषनाग के पीछे, लक्ष्मी जी अंदर, नारायण अकेले। भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को बुलाया तो नारद भी नहीं आ रहा, हाथ रख देगा तो कोई नहीं आ रहा। विपता की घड़ी में कोई नहीं आता। तब भगवान शंकर भगवान पीछे से चिल्ला कर बोले प्रभु आपने मोहिनी रूप धारण करा था, एक बार फिर धर लो। ये स्त्री के चक्कर में पड़ जाएगा तो पूरी फैक्ट्री आग लगा देगा। नारी एक ऐसी होती है जो अच्छी अच्छी फैक्ट्री में ताला डलवा देती है। अच्छी अच्छी फैक्ट्री, बस तुम स्त्री का रूप रख लो। भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप रखा। भस्मासुर आकर देखा क्या सुंदर है, इतनी सुंदर। भस्मासुर ने कहा मैंने इतनी सुंदर नारी कभी नहीं देखी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। पहली बार में प्रपोज कर दिया, पहली बार मैं तुमसे शादी कर। भगवान बोले कोई बात नहीं, तुम्हारी सुंदरता देखकर मैं भी शादी करना चाहती हूं, क्योंकि तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो, तुम्हारी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, इतने बड़े कंपनी के मालिक से शादी क्यों ना करूंगी? मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं, पर शर्त एक है, तुम्हारी कंपनी से मुझे कोई मतलब नहीं, मेरा नाचने का बड़ा शौक है, मेरे बराबर का नाचने वाला चाहिए। भस्मासुर बोला मेरे जैसा तो दुनिया में कोई नाच ही नहीं सकता। अब जिसको शादी करना रहती है वो तो 25 बार बोलता है ना। एक लड़का अटक के बोलता था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। घर के लोगों ने कहा लड़की वाले आए हैं, तुम बिल्कुल नहीं बोलोगे, सारी बात हम करेंगे। ठीक, मैं क्या करूंगा? माँ ने कहा तुम एक काम करो, आज मेहमान आए हैं तो हमने तुम्हारी शादी पक्की हो जाए उसके लिए सत्यनारायण भगवान की कथा करवाई है, तुम बैठे बैठे केवल पंजेरी खाना। सत्यनारायण भगवान का वो आटा सिका हुआ 70 मिली हुई पंजेरी खाना। कोई बोलेगा भी नहीं क्योंकि तुम खाने में लगे रहोगे तो कोई पूछेगा भी नहीं। ठीक है, अब ये पंजेरी खाने में लगा था, मुंह में भरी थी पंजेरी, इतने में एक ने तो पीछा ही पकड़ लिया। साहब आपका नाम क्या? बार बार पूछे नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या, नाम क्या। अब ये अटक के तो बोलता था तो ये चालू हो गया, फूल चल, पूरी पंजेरी मुंह पे फूल चमके।